कभी आप बिना वजह इरिटेट हुए हैं? किसी की टोन, किसी की आवाज़, किसी का सिंपल सवाल और आप इरिटेट हो गए और अंदर से आवाज़ आई, बस अब और नहीं, बहुत हो गया। और फिर खुद पर ही डाउट आता है कि आखिर मुझे हो क्या गया है। सच सुनना चाहोगे? ये इरिटेशन जो है ये बेवजह नहीं है, ये आपके ओवरलोडेड माइंड का सिग्नल है। जब आपका माइंड ओवरलोडेड होता है, भरा हुआ होता है ना, तब एक छोटी सी बात भी बहुत इरिटेट करती है, हैवी लगने लगती है। जैसे मान लीजिए एक ग्लास में पानी भरा हुआ है पूरी तरह से, और उसमें एक बूंद उस ग्लास में गिरती है और पानी छलकने लगता है। तो क्या गलती उस एक बूंद की है? नहीं, वो ग्लास ऑलरेडी पूरा भरा हुआ था, यहां गड़बड़ है। तो क्या सोल्यूशन है गुस्से को कंट्रोल करना? नहीं, सोल्यूशन है लोड को कम करना। जब इरिटेशन होता है ना, वो शुरुआत होती है, तब 2 मिनट के लिए या कुछ सेकंड के लिए रुक जाइए और खुद से कहिए कि ये जो प्रॉब्लम है ये एक्सटर्नल नहीं है, ये मेरे अंदर चल रही है, ये मेरे स्टेट ऑफ माइंड या इमोशनल स्टेट की गड़बड़ है। ये मैं नहीं रिएक्ट कर रही हूं या मैं नहीं रिएक्ट कर रहा हूं, ये मेरी इमोशनल स्टेट या मेरा मेंटल स्टेट जो चल रहा है वो ये सारे रिएक्शंस दे रहा है। तो ऐसे में क्या करें? कोई छोटी सी पेंडिंग चीज हो वो कंप्लीट कर डालो, आपका फोकस किसी और चीज पे डाइवर्ट कर दो। कोई ऐसी छोटी सी अगर चीज है जो करने के बाद आपको लगे कि हाँ एक काम निपट गया है, कर दिया है, वो काम कर लो। सबसे बढ़िया नुस्खा बताऊं क्या है? सबसे बढ़िया चीज है 2 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग करो। ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट। होल्ड जितनी ज्यादा देर तक आप आसानी से कर सकते हो उतनी देर तक कीजिए। जितनी आप डीप ब्रीदिंग करेंगे उतने आपके सेंसेस दूसरी चीजों से कट जाएंगे। यू विल स्टार्ट बीइंग इन प्रेजेंट मोमेंट, और एक अलग तरह का चेंज आपको समझ में आएगा, आपको फील होगा। यू विल ऑब्जर्व द चेंज विद इन योरसेल्फ। पता है हमें ये सब करना क्यों है? ये करना इसलिए है क्योंकि ये जो इरिटेशन है, जो अचानक से पता नहीं कहां से तूफान की तरह आ जाता है, ये इरिटेशन बाहर से नहीं आता। ये इरिटेशन अंदर जो भीड़ चल रही है ना, उस भीड़ से आता है, उसकी वजह से आता है। और एक बात याद रखिए, जब माइंड भरा हुआ होता है तब सारी दुनिया डिस्टर्ब नजर आती है। अच्छी चीजें कम और बुरी चीजें ज्यादा नजर आने लगती है। इसीलिए अपने माइंड को समझिए, क्योंकि जब आपका माइंड बदलता है ना, तब आपकी लाइफ अपने आप बदलने लग जाती है। टेक केयर, बाय।